राहुल गांधी ने दावा किया कि 30 गुना अडानी का पैसा, संपत्ति, व्यापार बढ़ा है पिछले 10 सालों में और 10,000 करोड़ पैसे बीजेपी के 10 सालों में और आरएसएस के हर संस्थाओं पर लोग हैं, उनकी विचारधारा हर संस्थाओं पर है, चाहे वो मंत्री हो, नेता हो, एजुकेशन सिस्टम हो या फिर अन्य सारी संस्थाएं हैं, कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह लगभग बीजेपी की विचारधारा और उनके लोग हैं। भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी, ये सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक, पैसा, अडानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। सच्चाई ये है कि आप देखिए कि अगर हमारे पास एक आंकड़ा है, हमने सोचा कि चलो भैया बीजेपी के बारे में पता करते हैं कि बीजेपी के पास जब सरकार में नहीं थी 2014-13 में कितना पैसा था, तो हमारे पास आंकड़ा निकल कर आता है 295 या 300 करोड़ रुपए। पूरी संपत्ति की बात करें तो करीब 780 करोड़ रुपए बीजेपी के पास था 2013-14 में। लेकिन 2024-25 की जो एडीआर की रिपोर्ट आती है उसमें जो बताया जाता है कि बीजेपी के पास करीब अब पूरी संपत्ति 12,164 करोड़ रुपए हो गए। वाह, 10 सालों में इतना गुना ज़्यादा पैसों का बढ़ना ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा होता है कि जब किसी जगह पर हम जाते हैं, अचानक कोई पेड़ टूटता है तो वहाँ से एक पत्थर निकलता है, अचानक लोग कहते हैं कि देखो देखो यहाँ पर भगवान जी के दर्शन हुए हैं, भगवान का अवतार हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से 10 सालों में 780 करोड़ से 12,164 करोड़ की संपत्ति का आ जाना चमत्कार से कम नहीं है। पैसों की बात करें तो करीब बताया जाता है 10,000 करोड़ रुपए आज बीजेपी के पास है और पहले ये पैसे 295 या 300 करोड़ के आसपास थे। 200, हाँ इतने थे, 1000 नहीं था, 500 नहीं था, 295 से 300 करोड़। और ये अब 100, 1000 नहीं, 10,000। भाई 10,000 अगर हम जोड़े साल के हिसाब से तो करीब 11-12 साल आज मोदी जी की सरकार को लेकर हो गए। यानी कि हर सरकार में हर साल में 1,000 रुपये, 1,000 करोड़ बढ़ते चले गए। हर साल में जैसा 15 आया 1,000 करोड़ बढ़ा, 16 आया 1,000 करोड़ बढ़ा, 17 आया, हर साल में 1,000 करोड़ बढ़ते गए बीजेपी के। तो ये चमत्कार से कम नहीं है। आप कहेंगे भैया चमत्कार क्या, लोगों ने चंदा दिया होगा, बिजनेसमैनों ने चंदा दिया होगा, उनके चाहने वालों ने चंदा दिया होगा, मगर इतना चंदा और किसी को क्यों नहीं मिला, ये भी तो सोचने की बात है। और किसी को दे देते चंदा, या फिर हो सकता है इनको पता रहा होगा कि इन्हें चंदा देंगे तब हमारा धंधा चलेगा, क्योंकि चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो एक नारा चला था। तो ये उस बात पर है। अब सवाल ये है कि आज अगर हम देखते हैं बीजेपी का कार्यालय अपने ज़िले में देख लो और कई सारे जिलों में देख लो, किस तरीके से भव्य कार्यालय बना है। दिल्ली में खुद बीजेपी का हेडक्वार्टर भाई साहब आलीशान है, देखने लायक है। आप कभी जाइए दिल्ली, देखिएगा ज़रूर। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, चंदा, मेहरबानी या चमत्कार, सोचना चाहिए। अडानी की बात, अडानी को आपको पता है कि देश में जब भी कोई चीज़ प्रोजेक्ट हो, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो, सारी चीज़ें तो अडानी जी को ही मिल जाती है। तो उनके ऊपर तो सरकार की पूरी मेहरबानी दिखती है। और सिर्फ ये अपने देश तक नहीं सीमित है, बाकी के अन्य देशों में जहाँ तक सिस्टम बन पाता है वहाँ अडानी जी को काम मिलता जाता है।
तो ये भी सवाल है। आरएसएस के तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आरएसएस के हमारे प्रहलाद जोशी जो वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं, आरएसएस के तो वो भी थे धर्मेंद्र प्रधान, आरएसएस के और कई सारे नेता हैं, और बताया जाता है कि हमारे ओम बिरला जो हैं वो भी आरएसएस के थे। हालांकि थे हैं नहीं, हमारे पास इसकी आधार नहीं, मगर सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार बढ़ रही हैं। आरएसएस हर जगह है, इसमें एक दो राय नहीं है। जुडिशरी हो, कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, शिक्षा हो, एजुकेशन हो, विश्वविद्यालय हो, हर जगह लगभग लोग बैठे हुए हैं। राज्यपाल हो, मंत्री हो, हर जगह है। तो सवाल यही है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो बात काफ़ी हद तक सही है। लोगों को सोचना भी चाहिए कि एक पार्टी कहती है कि हम काला धन लेकर आएंगे। मुझे लगता है कि काला धन आया मगर लोगों को मिला नहीं, ये किसी और कामों में ऐसे इसी जगह पर खर्च हुआ। तो हमारा काला धन आप देखिए अपने आँखों से 10 सालों में किसी पार्टी के लिए कितना आगे बढ़ जाना, उसका पैसा, उसकी संपत्ति। और फिर अब लोग बात करते हैं कांग्रेस ने सबसे लंबे समय तक राज किया मगर उसके पास आज उतने पैसे नहीं हैं, इसका आधा भी नहीं है, आधा नहीं है, तिहाई भाग नहीं है, मगर मोदी जी के पास और बीजेपी के पास। कमाल। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्रयागराज के बारे में, राहुल गांधी के बारे में ज़रूर। धन्यवाद, नमस्कार।